ओम शांति। तपस्या तो सारे साल करनी होती है, लेकिन इस समय वरदानी समय होता है, ये बात याद रखना। सारा साल तपस्या होती है, लेकिन ये जो जनवरी मास है इसमें वरदानी समय है, इसे वरदानी मास कहते हैं। कि आप जो संकल्प करेंगे, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें आप निरसंकल्प हो गए, बस एक ही संकल्प जो किया है, बाकी सारे संकल्पों को शांत रखें, आपको सारे वरदान मिलते हैं। क्योंकि इस समय ब्रह्मा माँ को हो, शिव पिता को हो, दोनों बलिहार जा रहे हैं, तो ये वरदानी मास है। इसमें आपको खूब वरदान मिल सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी सिचुएशन जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अरे बहुत साल हो गए हैं इस सिचुएशन में घिरे घिरे रहने से, अभी तक गई नहीं है, तो इस मास में आप अपने आप का लक्ष्य स्वयं लें। देखो, पढ़ाई कर रहे हो, सब अपने अपनी पढ़ाई, सबको पता है मैं कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, तो ये हर एक को अपना अपना पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को धोखा दे देता है। लास्ट मौके पे मेरी स्कॉलरशिप आने वाली हो तो इसी में मैं फेल हो जाता हूँ। तो जब कोई फेल हो जाता है, स्कॉलरशिप तो नहीं लगती, भले उसमें हर एक सब्जेक्ट में उसके 80-80 नंबर आते हो, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं लगती, क्योंकि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होता है। तो ऐसे ये जो सब्जेक्ट हैं, तो ज्ञान योग धारणा सेवा तो सब्जेक्ट है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म बातें होती हैं जो आपको पता होती है कि ये चीज़ें मुझे दिक्कत पैदा करती हैं और मेरे पुरुषार्थ में ये रोड़ा है, तो उस पर आप अपनी स्वयं की मेहनत करें। और याद रखें कि ये वरदानी समय है, और इस समय आपको वरदान जरूर मिलेगा। जो आप चाहेंगे आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि ब्रह्मा माँ और शिव पिता इस समय बलिहार हैं। क्योंकि इस समय का जो दृष्टिकोण है भगवान का और आपकी तपस्या का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये अव्यक्त मास है, इस समय हम अव्यक्त अगर होना चाहिए, हल्की सी भी मेहनत करेंगे तो बड़ी जल्दी से अव्यक्त हो सकते हैं, माना उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि हम शरीर से न्यारे हो जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। हम हल्की सी भी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो बहुत एक आगे, जैसे सुबह का पढ़ा हुआ भूलता नहीं है ना, जैसे बच्चों को कहा जाता है सुबह सुबह पढ़ोगे ना तो आपकी बुद्धि, यानी कि वो वरदानी समय होता है। इस समय जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर उनको ये बात टॉपिक क्लियर हो जाता है कि सुबह हमारी स्मृति में जल्दी से बैठ जाता है, तो जो ये पक्का कर लेते हैं तो वो उनको सच में बेनिफिट होता है। क्योंकि वो समय की भी एक तरह से बलिहारी होती है, तो समय में और वाइब्रेशंस उनको सहयोग देते हैं, जिससे वो जल्दी से कैच कर लेते हैं। कुछ आया समझ में? तो इसीलिए ये जो समय है अव्यक्त मास, इसमें भी बलिहारी होती है कि समय की और माता पिता की सब बलिहार। इसमें देखो, हमारा जो ज्ञान योग है उसमें कोई आपको समाधियाँ नहीं लगानी है, कुछ ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको अपनी जो बुद्धि की आंख है और मन और बुद्धि है, इसकी जो दिशा है जो इधर उधर भटक रही है, उसको सीधा ऊपर की तरफ ले जाओ। बस कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि उन्हीं की स्मृतियों में रहना है। इस समय हमारा चारों तरफ से कनेक्शन जो होना चाहिए बुद्धि का, वो कटा हुआ होना चाहिए। पर पूरा साल मिलता है आपको इधर भटक उधर भटक, तो एक मास मिलता है आपको वरदानों से। जैसे कोई सीज़न का टाइम होता है ना, जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं, तो ये जो दिवाली का टाइम होता है वो अपनी नींद को भी फिटा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है पूरे साल का जो कोटा होता है वो हमारे सीज़न का होता है, कि इसमें अगर हमने बहुत अच्छी कमाई कर ली और नींद को फिटा दिया तो हम पूरा साल हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और फिर सारे साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा हेडिक नहीं होगी। तो हमारा भी ना ये कमाई करने का समय है। तो इसमें ये नहीं कि मैं नींद कर लूँ, ये जो छोटे छोटे जो संकल्प आते हैं उसको डिलीट करते जाएं। कोई भी संकल्प अगर आपको कमज़ोर करने आए तो पावरफुल संकल्प उसी सेकंड ही मर्ज करें और फिर अपनी स्थिति में स्थित हो जाएं। ओके। ओम शांति।